Assalamu alaikum students. Welcome to Programming Fundamental course. Today we will discuss about pointers and arrays. हम देखेंगे कि arrays के साथ हम pointers को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि pointers ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस जो है वो स्टोर करते हैं। तो पॉइंटर्स ना सिर्फ वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकते हैं बल्कि ये अरे के सेल्स का एड्रेस भी अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसकी हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक पॉइंटर है इन टाइप का स्टैक पीटीआर। एक अरे हमने डिक्लेयर किया है जिसका साइज 5 है और फिर हमने अरे का जो एड्रेस है फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हमने पॉइंटर को असाइन कर दिया है। यानी सिंपल हमने अरे का नाम लिखा ptr इज इक्वल टू अरे। तो ये पॉइंटर अब इस अरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करना शुरू कर देगा। बिल्कुल सेम फिनोमेना है जैसे हम वेरिएबल असाइन कर रहे थे, तो वो पॉइंटर जो है वो वेरिएबल को एड्रेस को पॉइंट करना शुरू कर देता था। अब यहाँ पर चूंकि ए डबल आर जो है ये हमारी अरे है, तो अरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा, फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होगा, वो इस पॉइंटर पीटीआर को असाइन कर दिया गया है। ये एक चीज़ और जो नोटिस करने वाली है कि अरे के इंडेक्स के अंदर जब हमने अरे का नाम दिया, तो जैसे हम वेरिएबल को पॉइंटर जब असाइन करते हैं तो हम वेरिएबल से पहले एंड साइन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उस वेरिएबल का एड्रेस जो है वो पॉइंटर को असाइन कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये अरे है, तो अरे का सिंपल हमने नाम जो है मेंशन किया है। तो चूंकि अरे जो है वो भी आपकी मेमोरी के अंदर एक चंक ऑफ मेमोरी लोकेशन जो है वो ऑक्यूपाई कर लेती है, तो अरे के नाम के साथ भी इसका फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस ऑलरेडी एसोसिएट होता है। मजीद हम इसको देखते हैं कि अगर सेम चीज़ हम एंड साइन अरे 0 लिखेंगे तो उसका भी सेम मीनिंग होगा कि अगर हम पी टी आर इज इक्वल टू सिंपल अरे का नाम लिख दें। तो एंड साइन ए डबल आर इंडेक्स 0 को जो हम एड्रेस दे रहे हैं ये इक्वल है पी टी आर इक्वल टू ए डबल आर, अगर हम सिंपल अरे का नाम लिख दें तो। और इसी तरह अगर हम एंड साइन का इस्तेमाल करते हुए, रेफरेंस सिंबल का इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट जो इंडेक्सेस हैं उनका एड्रेस देना चाहें, तो उसके लिए हम एंड साइन ए डबल आर 1 2 3 एंड सो ऑन, जितने अरे के एलिमेंट्स होंगे उनका इंडिविजुअली एड्रेस जो है वो पॉइंटर को असाइन कर सकते हैं। जी, पॉइंटर जो हमारा है वो अरे के हर एलिमेंट को एक्सेस कर सकता है, उसे पॉइंट करता है। अगर हम इसी एग्जांपल में फोर्थ एलिमेंट ऑफ अरे एक्सेस करना चाहें, तो हम चूंकि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे जो है वो इंडेक्स हमने पॉइंटर को साइन किया हुआ है, तो उस पॉइंटर को हम +3 करेंगे तो वो फोर्थ एलिमेंट यानी कि फोर्थ इंडेक्स को पॉइंट करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल इंट स्टैटिक पी टी आर, इंट अरे 5 है, पी टी आर इक्वल टू ए डबल आर, हमने इस अरे का एड्रेस इस पीटीआर को साइन कर दिया है। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा पॉइंटर जो है वो नेक्स्ट अरे एलिमेंट को एक्सेस करे, तो इसके लिए हम पीटीआर में +1 कर देंगे जो कि इक्विवेलेंट है एंड साइन अरे इंडेक्स 1 के। पीटीआर +2 करेंगे तो वो सेकंड इंडेक्स को एक्सेस करेगा, +3 करेंगे तो वो थर्ड को करेगा, और +4 करेंगे तो वो फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस करना शुरू कर देगा। इसको हम मज़ीद इस वर्किंग को इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि पी टी आर इक्वल टू जैसे ही आप अरे करते हैं तो मेमोरी के अंदर चूंकि उस अरे ने अपने जितना भी साइज होगा उस लिहाज से उसने उतने सेल्स जो है वो ऑक्यूपाई किए होंगे, और उन सेल्स को एड्रेस अरे 0, अरे 1, अरे 2, अरे 3 और अरे 4 असाइन किया होगा। तो जैसे ही हम ए डबल आर पी टी आर इक्वल टू ए डबल आर अरे करते हैं, तो हमारा पॉइंटर जो है वो अरे के फर्स्ट इंडेक्स का जो एड्रेस है उसको पॉइंट करना शुरू कर देता है। और जैसे हम इस पीटीआर के अंदर +1 करते हैं, तो ये नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करना शुरू कर देगा। +2 करेंगे तो उससे नेक्स्ट, +3 एंड सो ऑन +4। तो ये सारी सिचुएशन जो है पॉइंटर की अरे के इंडेक्स के लिहाज से ऑपरेट होती है। जैसे हम इसके अंदर एक डिजिट का इजाफा करते जाते हैं तो हम अरे के नेक्स्ट
इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। जी, पॉइंटर और अरे की मैनिपुलेशन के हवाले से हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसे हम डेव के अंदर टाइप करके तो लाइन बाय लाइन डिस्कस करके फिर रन करते हैं। जी, इस एग्जांपल के अंदर हम ये सीखेंगे कि कैसे हम अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर। तो हमने एक फ्लोट टाइप की अरे डिक्लेयर की है जिसका साइज 3 है। उसके बाद हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया फ्लोट टाइप का स्टैटिक पीटीआर। देन हमने सी आउट करवाया डिस्प्लेइंग एड्रेस यूजिंग अरेज, और फॉर लूप के जरिए हमने अरे के एड्रेसेस जो हैं उनको एक्सेस करके डिस्प्ले करवा रहे हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, सी आउट एंड साइन अरे, ये हमने स्ट्रिंग डिस्प्ले की है और इंडेक्स आई इसके अंदर डिस्प्ले किया, और क्लोजिंग ब्रैकेट है इज इक्वल टू एंड साइन अरे आई, यानी ये अरे का एड्रेस फर्स्ट जो एलिमेंट है अरे 0 उसका एड्रेस जो है मेमोरी एड्रेस वो डिस्प्ले करेगा। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में अरे 1 का करेगा, फिर 2 का करेगा, और इस तरह से लूप खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि अब इस अरे का पॉइंटर को हम असाइन कर रहे हैं। ptr इज इक्वल टू अरे किया और देन मैसेज डिस्प्ले किया है कि अब हम डिस्प्लेइंग एड्रेस यूजिंग पॉइंटर। पहले हमने अरे इंडेक्स की मदद से उसके जो मेमोरी एड्रेसेस हैं उनको प्रिंट करवाया है, और अब हम पॉइंटर की मदद से अरे के एड्रेसेस को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। जिसके लिए हमने एक फॉर लूप इस्तेमाल किया। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस आई है। सी आउट किया ptr प्लस स्ट्रिंग आई, यानी जो यहाँ पे हमारे पास आइट्रेशन होगी, फिर इक्वल साइन ptr प्लस आई, यानी ये पहले ptr प्लस 0 का एड्रेस डिस्प्ले करेगा, फिर ptr प्लस 1 का यानी अरे के सेकंड एलिमेंट का, फिर थर्ड का, और इस तरह से हमारा लूप जो है वो खत्म हो जाएगा 3 आइट्रेशन के बाद। क्योंकि हमारी रे भी 3 है तो हमने 0 1 2 3 ही इसकी आइट्रेशन यहाँ पे रखी है। हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। ये हमारे सामने डिस्प्ले एड्रेस यूजिंग अरे का मैसेज आया, इसमें अरे 0 का एड्रेस 0xF6FF-DF0 है जो कि एक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर है। फिर अरे 1 का है, फिर उसके बाद अरे इंडेक्स 2 का मेमोरी एड्रेस है। उसके बाद हमने सेम मेमोरी एड्रेस जो है वो पॉइंटर को यूज करते हुए डिस्प्ले करवाए हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेम मेमोरी एड्रेसेस हैं 0x6FF-DF0, और यहाँ पर भी 0x6FF-DF0 है, फिर 4 है और फिर 8 है। अब चूंकि ये अरे जो है वो फ्लोट टाइप की है, तो फ्लोट जो है डेटा टाइप मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, तो हर एक इंडेक्स के लिए हमने 4 बाइट्स जो है वो मेमोरी के अंदर ऑक्यूपाई करने हैं। तो पहला इंडेक्स जो है वो 0 पे आएगा, उसके बाद 4 बाइट्स के बाद नंबर 4 पे आएगा, फिर 8 पे आएगा, फिर 12 पे आएगा। तो हर 4 बाइट्स के बाद आपकी हर एक जो इंडेक्स है वो उसको मेमोरी के अंदर लोकेशन जो है वो असाइन की जाएगी। यहाँ पिक्टोरियली और देखते हैं पॉइंटर्स एंड अरे को कि हमारे पास इंट y10 अगर अरे है तो ये जो y है इसका अरे का नेम ये फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करना शुरू कर देता है जैसे आप कोई भी अरे जो है वो डिक्लेयर करते हैं। और मेमोरी के अंदर ये इस तरह से सेल जो है वो ऑक्यूपाई कर ली जाती है। अगर आपने 10 साइज की अरे डिक्लेयर की है तो मेमोरी के अंदर 10 0 से 9 तक 10 सेल जो है वो ऑक्यूपाई कर ली जाएंगे, और उनको इंडेक्स जो है वो 0 से 9 तक असाइन कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर आप किसी भी अगर मेमोरी सेल को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप y0 y4 या y9 के जरिए किसी भी यूनिक सेल को एक्सेस कर सकते हैं। तो द नेम ऑफ द अरे इज लाइक ए पॉइंटर विच कंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो हम कह सकते हैं कि जो अरे का नाम है ये भी एज ए पॉइंटर एक्ट करता है, और ये अरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस जो है वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और जैसे हम ये अरे किसी पॉइंटर को असाइन करेंगे तो फिर हमारा पॉइंटर भी इसी तरह से अरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करना शुरू कर देगा।
यही चीज़ इस डायग्राम में भी बताई गई है कि जैसे हम पॉइंटर टू वेरिएबल वाई पी टी आर डिक्लेयर करते हैं कोई भी अरे को। वाई पी टी आर हमने पॉइंटर अरे को डिक्लेयर किया जो कि अरे को पॉइंट कर रहा है, तो ये अब अरे के स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट करना शुरू कर दिया। ये मेमोरी के अंदर कुछ हमने एग्जाम्पल लोकेशन दी है 3000, 3004, 8, 12। तो ये हमारी अरे वाई के इंडेक्सेस हैं। तो ये हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया हुआ है जो कि इस अरे को पॉइंट कर रहा है, तो ये इसके फर्स्ट जो इंडेक्स है उसके एड्रेस को पॉइंट करना शुरू कर देगा। So in this case, yptr is a pointer to integer. So now when we increment yptr, it point to the next integer. तो जैसे ही हम yptr के अंदर इजाफा करेंगे एक का, तो ये अगले इंडेक्स को पॉइंट करना शुरू कर देगा और उसकी वैल्यू को एक्सेस करेगा। इससे एलिमेंट हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसको हम डेफ सी प्लस प्लस में लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। जी, इस एग्जांपल के अंदर हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है टू द अरे, इंटीजर टाइप अरे, और फिर हमने उस पॉइंटर के अंदर इजाफा किया है एक इंटीजर का। तो हम देखना चाह रहे हैं कि वो नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस के ऊपर मूव होता है कि नहीं होता। तो हमने मेन के अंदर इंटीजर टाइप अरे वाई डिक्लेयर किया है जिसका साइज 10 है, और एक पॉइंटर वाई पी टी आर है, स्टैटिक वाई पी टी आर जो कि इंटीजर टाइप का है। फिर हमने इस पॉइंटर को अरे वाई जो है वो साइन कर दिया, तो इसने इसके फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने सी आउट किया है वाई पी टी आर। तो अब ये क्या करेगा, अरे का जो फर्स्ट सेल है, जो फर्स्ट इंडेक्स है, उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा इस लाइन से। और जैसे हम वाई पी टी आर प्लस प्लस करेंगे तो ये क्या करेगा, उस एड्रेस में नेक्स्ट इंडेक्स का एड्रेस जो है वो स्टोर कर देगा। यानी अगर हमारा इंटीजर टाइप की रे है और ये 4 बाइट्स ले रही है मेमोरी के अंदर, तो वो जो नेक्स्ट इंटीजर इंडेक्स है वो इंडेक्स 4 पे आएगा, उससे नेक्स्ट है वो इंडेक्स 8 पे आएगा। तो जिसमें इंडेक्स का इजाफा करेगा, उस एड्रेस के अंदर 0 है तो 1 नहीं करेगा, बल्कि उसके अंदर जो नेक्स्ट उसका मेमोरी सेल है ना, उसका इजाफा करेगा। यानी कि जिस टाइप की आपने यहाँ पे अरे डिक्लेयर करनी है उसी उतना साइज उसने उसके अंदर ऐड अप कर देना है। तो हम इसे कंपाइलर रन करते हैं। तो ये आप देखें, इसने पहले वाई पी टी आर का एड्रेस जो है वो 0x6FFDF0 प्रिंट करवाया। और जैसे हमने इसमें वाई पी टी आर प्लस प्लस किया तो इसने 4 जो नेक्स्ट इंडेक्स है, क्योंकि वो इंटीजर टाइप का है तो वो 4 बाइट्स लेता है मेमोरी में। तो जो नेक्स्ट इंडेक्स है 0x6FFDF4, ये सिर्फ 4 का इसमें इजाफा हुआ है। तो मेमोरी के अंदर उसने जो नेक्स्ट इंडेक्स है उसका एड्रेस यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। ये तो वाई पी टी आर इक्वल टू वाई इज सेम है एज वाई पी टी आर इक्वल टू एंड साइन वाई जीरो या एंड साइन वाई टू के। यानी दोनों सिनेरियो के अंदर आपको पॉइंटर को एड्रेस ही आप असाइन कर रहे हैं। जी, नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन वाई पी टी आर एंड स्टैटिक वाई पी टी आर। सिंपल सा एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल एक्स जो है वो डिक्लेयर किया है, उसको वैल्यू 10 हमने असाइन की। और उसके बाद पॉइंटर है इंट स्टैटिक वाई पी टी आर, हम वाई पी टी आर को एंड साइन एक्स यानी एक्स का एड्रेस जो है वो पास कर रहे हैं और सी आउट करवा रहे हैं उस एड्रेस को। और उसके बाद हमने स्टैटिक वाई पी टी आर को डिस्प्ले करवाया। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन वाई पी टी आर एंड स्टैटिक वाई पी टी आर इज दैट के जब हम वाई पी टी आर को प्रिंट करवाएंगे तो ये आपके मेमोरी एड्रेस को डिस्प्ले करवाएगा, लेकिन जब हम स्टैटिक वाई पी टी आर को डिस्प्ले करवाएंगे तो ये आप उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू होगी उसको डिस्प्ले करवा देगा। इसको हम रन करके देखते हैं डेव सी प्लस प्लस में। जी, ये हमारी एग्जांपल है, इसे हमने कंपाइल एंड रन किया। तो ये हमारे पास एक मेमोरी एड्रेस दे रहा है और उसके बाद वैल्यू दे रहा है 10। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सी आउट किया है वाई पी टी आर को और वाई पी टी आर को हम साइन कर रहे हैं एड्रेस ऑफ द वेरिएबल एक्स। तो ये इसने डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद हमने स्टैटिक वाई पी टी आर डिस्प्ले किया, तो स्टैटिक वाई पी टी आर वाई पी टी आर के अंदर जो भी वैल्यू होगी इस एड्रेस में उसको डिस्प्ले करवाएगा। और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 10 थी तो इसने वैल्यू 10 यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी है। जी, नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंटर टू ए पॉइंटर।
कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं? हम किसी पॉइंटर को भी पॉइंट कर सकते हैं, जैसा कि पॉइंटर जो है वो वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। तो पॉइंटर टू पॉइंटर जो है वो एक पॉइंटर हम डिक्लेयर करेंगे जो कि दूसरे पॉइंटर का एड्रेस होल्ड करेगा, और वो पॉइंटर आगे फिर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर रहा होगा। तो इस तरह से एक चेन ऑफ पॉइंटर जो है वो बन जाती है। ये एक हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिससे हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर का कंसेप्ट जो है वो मजीद क्लियर हो जाएगा। कि हमने करेक्टर ए डिक्लेयर किया, चार चार ए, चार स्टैरिक बी। तो ये बी जो है अब पॉइंटर टू करेक्टर है, और चार डबल स्टैरिक सी जो है ये पॉइंटर टू करेक्टर है। तो ए को हमने करेक्टर जेड जो है वो असाइन किया है, बी को हमने ए का एड्रेस असाइन कर दिया, और सी को हमने बी का एड्रेस जो है वो असाइन कर दिया है। इसको पॉइंटर टू पॉइंटर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमने जूम किया कि ये हमारे पास कुछ मेमोरी लोकेशन है, यहाँ पर ए, बी और सी जो है वो स्टोर है, 72308092 एंड 1052। तो ए को हमने चूंकि वैल्यू जेड असाइन किया, तो हम सपोज करते हैं कि ये इस एड्रेस 7230 पे ए की वैल्यू जेड जो है वो स्टोर्ड है मेमोरी के अंदर। अब बी जो है वो हमारा पॉइंटर टू ए है, इसको हमने एड्रेस ऑफ ए असाइन किया है। तो बी पॉइंटर जो है ए एड्रेस 7230 को पॉइंट करेगा। तो इसके अंदर ए का एड्रेस जो है वो स्टोर होगा, और इसका अपना जो एड्रेस है वो 8092 है। तो सी चूंकि पॉइंटर टू पॉइंटर है, इसके अंदर बी का एड्रेस हमने स्टोर किया है। तो सी जो है वो बी को पॉइंट करेगा, और बी आगे ए को पॉइंट करेगा। इस तरह से ये एक चेन ऑफ पॉइंटर जो है वो बन जाती है, जिसमें पहला पॉइंटर दूसरे को पॉइंट कर रहा है, और दूसरा पॉइंटर फिर आगे वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता है। जी, नेक्स्ट हम इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, जिसमें आपने देखा कि हर एक जो वेरिएबल है वो इंडिविजुअल मेमोरी सेल का एड्रेस जो है वो होल्ड कर रखा है। और नई चीज़ में क्या थी कि जो वेरिएबल सी है जो कि पॉइंटर टू पॉइंटर है, और ये थ्री डिफरेंट लेवल्स इन डायरेक्शन जो है इसके अंदर यूज़ हुई हैं। कि पहले सी जो है वो बी का एड्रेस होल्ड कर रहा है, बी जो है वो ए का एड्रेस होल्ड कर रहा है, और ए फिर आगे वैल्यू को होल्ड करके बैठा है। तो यहाँ पर सी जो है इज ए टाइप ऑफ चार स्टैरिक स्टैरिक है, एंड वैल्यू ऑफ 8092 है। करेक्ट स्टैरिक सी जो है वो टाइप चार स्टैरिक है, यानी ये सिंगल वन वन डायरेक्शन पॉइंटर है, उसकी वैल्यू 7230 है। और स्टैरिक स्टैरिक सी जो है इसकी टाइप करेक्टर है, और वैल्यूज में जेड स्टोर है। यानी अगर आप पॉइंटर टू पॉइंटर एक्सेस करना चाह रहे हैं वैल्यू को, तो उसके लिए आपको डबल स्टैरिक इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और इसके ज़रिए आप टू डायरेक्शंस के ज़रिए अपनी जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू जेड स्टोर है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो पॉइंटर एंड अरेज के हवाले से, या पॉइंटर टू पॉइंटर के हवाले से, तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।